नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में 4 विधानसभा का सीट खाली हुआ था। इन 4 विधानसभा सीटों के जो विधायक थे वो अब सांसद बन गए हैं। अब ऐसे में इन विधानसभा पे उपचुनाव होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने फिलहाल इस 4 विधानसभा में उपचुनाव पर जो है वो तारीखों का ऐलान नहीं किया है। फिलहाल बिहार में बढ़ते बाढ़ को लेकर जो है, बिहार में जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है, बिहार में बाढ़ और बारिश को लेकर इन विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। हालांकि चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसकी तारीखों का ऐलान किया। हालांकि देश भर में जहां उपचुनाव होने थे उस पर भी चुनाव आयोग फिलहाल होल्ड लगा दिया है। अब ऐसे में बिहार के कौन से 4 विधानसभा है जिन पे चुनाव होने थे, जिनमें इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ ये सीट थे, यहाँ के जो विधायक थे वो अब सांसद बन गए हैं। अब इन 4 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने थे, जिसके लिए अब बिहार वासियों को इंतजार करना पड़ेगा। क्या है पूरी खबर, आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं। बिहार की 4 विधानसभा सीट तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में उपचुनाव का इंतजार बढ़ गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन बिहार समेत देश भर की सीटों पर उपचुनाव की घोषणा भी नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि अभी बारिश और बाढ़ की समस्या की वजह से बिहार समेत कुछ राज्यों में उपचुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। मौसम में सुधार होने के बाद यहां उपचुनाव की घोषणा की जाएगी। बता दें कि बिहार की 4 सीटों के साथ विभिन्न राज्यों के विधानसभा और केरल वायनाड लोकसभा सीट पे जो है उपचुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा करने के साथ ही निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को उपचुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अभी कई राज्यों में बारिश और बाढ़ की वजह से स्थिति खराब है। महाराष्ट्र में भी इसी कारण से विधानसभा चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। केरल और बिहार, असम में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, इस वजह से अभी उपचुनाव को होल्ड रखा गया है। लोग ने कहा कि हम मौसम की स्थिति के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, जल्द ही उपचुनाव की घोषणा हो जाएगी। बता दें कि बिहार में अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इसे विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। एनडीए और महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी अपने जनसुराज संगठन से उपचुनाव में हाथ आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें भोजपुर जिले की तरारी, बक्सर के रामगढ़, गया के इमामगंज एवं बेलागंज विधानसभा शामिल है। तरारी से विधायक रहे सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद जो हैं वो आरजेडी के सुधाकर सिंह, इमामगंज से हम जीताराम मांझी और बेलागंज से आरजेडी के सुरेंद्र यादव ने लोकसभा नतीजे के बाद विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया। ये सभी लोकसभा चुनाव जीतकर संसद चले गए हैं। ऐसे में ये बिहार के 4 सीटें हैं जो अब विधानसभा के लिए खाली हो चुकी है और इन पे उपचुनाव होने थे। अब ऐसे में चुनाव आयोग ने भी साफ तौर पे कहा है कि फिलहाल बिहार में बारिश और बाढ़ की स्थिति है। ऐसे में अभी चुनाव आयोग की तरफ से इस उपचुनाव को कराने की तैयारी नहीं की गई है और चुनाव आयोग ने बिहार के ये 4 विधानसभा जो उपचुनाव होने थे इसे होल्ड रखा है। अब बिहार के लोगों को, इन 4 विधानसभा के लोगों को जो है इंतजार करना होगा। हालांकि बिहार की राजनीतिक पार्टियां जो है इन 4 विधानसभा पर उपचुनाव की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली थी। उम्मीदवार भी जो है वो तय कर लिए गए थे। अब लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि बिहार में फिलहाल बारिश है और बाढ़ है। इस स्थिति को देखते हुए फिलहाल रोक लगाया गया है और फिलहाल अभी इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।